लेकिन मेन हिल्सा मछली ही वहां से गायब होती जा रही है। फिशरमैन्स के भी बड़े इश्यूज, तो हमने जाके वो वेरिफिकेशन करने की कोशिश की कि सिफरी का भी क्या कहना है इस सेडिमेंटेशन के ऊपर से या फिशरीज के ऊपर से। हमको पता चलता है कि 25 और 25A ये जो फिश लॉक गेट्स हैं, जो स्पेशली फरक्का में गेट बनाए गए फिश माइग्रेशन के लिए, वो 96 से लेकर आज तक उसका ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 96 में इन गेट को ऑपरेट करता था वो पर्सन जब से जिस उसकी डेथ हुई उसके बाद से नया अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ और ना ही कोई दूसरा है जो उसको ऑपरेट कर रहा है। इस वजह से उसमें जंग लगकर वो गेट्स पूरी तरह से बंद है। और उसी टाइम पे 2 साल पहले सिफरी ने एक रिकमेंडेशन भी दी थी कि उसके बदले एक नेविगेशनल चैनल बनाया जाए, एक ऑल्टरनेट चैनल बनाया जाए जहां से कि ये फिश का माइग्रेशन हो सके। लेकिन ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीजें हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स का भी काम होता है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को इसका सिचुएशंस बताते जाएं, उसकी एक स्टडी करके रिपोर्ट सबमिट करते जाएं। लेकिन वो सब टाइम पे हम देख रहे हैं कि वो भी नहीं हो पा रहा है। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की जो एक ड्यूटी है कि करंट मॉनिटरिंग, पीरियोडिक मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए वो भी सही तरीके से नहीं हो रही है। ये हमारे को ध्यान में भी आया इस बारी जब हम गए और ये जो अभी हम आपके सामने बैठे हैं आज, ये हम अविरल गंगा 2019 इसके लिए बैठे हैं, क्योंकि जो हमारा पहला गंगा सद्भावना यात्रा जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी वर्ल्ड रिवर डे के दिन 30 सितंबर 2018 को GD अग्रवाल जी को एक ट्रिब्यूट के तौर पे कि जो उन्होंने जो ध्येय रखा था कि हर नदी को एक अच्छा पॉलिसी मिले, उसी ध्येय को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। और इसीलिए 30 सितंबर को ये यात्रा शुरू हुई गोमुख से लेकर गंगा सागर तक के लिए। मगर अभी हम आपके सामने जो बैठे हैं, अभी कंप्लीट किया एक यात्रा जो बंगाल का था। बंगाल में यात्रा 29 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक फरक्का से लेकर गंगा सागर तक हमने कंप्लीट किया। रीजन एक ही था कि वापस से रिविजिट करें उन्हीं जगहों को कि जहां पर इरोजन और सेडिमेंटेशन का बहुत इशू है। देखा जाए तो जो आज त्रिपुरा की भी हालत है, जो इसकी जो नदियां हैं, हावड़ा बोलिए, गोमती बोलिए, कोवाई बोलिए, जो जितने भी अपनी नदियां हैं, हरेक में आज सिल्टेशन का इशू है। और अगर हरेक नदी सही तरीके से फ्लो नहीं हो पा रही, उसका रीजन ही है कि उसमें जिस तरीके का सिल्टेशन हो चुका है। आज अपने हिंदुस्तान में कोई भी सही तरीके का एक पॉलिसी नहीं है कि इसका सिल्टेशन या सेडिमेंटेशन को कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि अगर हमको नदी का फ्लो रखना है या हमको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, इसका मतलब नदियों में ड्रेजिंग की बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। क्योंकि जब ड्रेजिंग होएगी वो नीचे का जो सेटल होता रहता है मिट्टी, जिसमें कि क्ले फॉर्मेशन, सीमेंटिंग वगैरह होता चला जाता है, जिससे कि जो पानी को जो नीचे परकोलेट होने का ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड में वो हो नहीं पाता है, जिस वजह से टाइम पे उसकी ड्रेजिंग और उसको डीसिल्टिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे रिचार्ज होते रहना चाहिए नदियों का एज वेल एज ग्राउंड वाटर लेवल का टेबल फिर अच्छा बढ़ता जा सकता है। और यही देखा जा रहा है कि क्योंकि सही तरीके से एक कब ये सब चीजें होनी चाहिए, कितनी पीरियड में होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, ये सब चीजों का एक प्रॉपर वे ऑफ मैनेजमेंट तैयार होना चाहिए। ये तभी हो सकता है कि अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, आज अगर हम देखें तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग से फंक्शन करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग से करती है, लैंड डिपार्टमेंट अलग से करती है, लेकिन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्योंकि अभी लैंड भी आ जाता है रिवर के मामले में, पानी भी आ जाता है, फॉरेस्ट भी आ जाता है। जब इनकी कोऑर्डिनेशन होएगी और उसमें से एक पॉलिसी उभर के आएगी, मगर जब ये पॉलिसी बने उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हमको त्रिपुरा अभी देखा जाए तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन भी अलग है, जो ज्योग्राफी है वो बिल्कुल अलग है, इसीलिए हर जगह का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और एक स्पेसिफिक मैनर में एक जगह को बराबर से रिवर मैनेजमेंट सिस्टम या ड्रेजिंग करने के लिए या रिवर पॉलिसीज होने चाहिए, ताकि इन नदियों को ठीक तरह से उनको एक दिशा दिया जा सके और नदियों को सही तरीके से मैनेज किया जा सके।